हाय स्टूडेंट्स, कंपेयर टू वन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्लास 12th के बोर्ड के पेपर नज़दीक हैं, इसलिए हम वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेकर आए हैं। जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे जैसे किसी ने ऐसा कि बीमा की परिभाषा क्या है ये बताने रहेगी। इसे बीमा किसे कहते हैं, सदिश गुणन किसे कहते हैं, अदिश गुणन किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। जैसा देखते हैं ये बीमा की परिभाषा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों को के जिन जिन घातांकों द्वारा व्यक्त किया है उन घातांकों को उस राशि की बीमा कहते हैं। जैसे किसी राशि को बीमा से निकालने के लिए आएगी, जैसे MLT-2, जैसे MLT-2 इनको व्यक्त करने के लिए घाते लगाई जाती है, इन्हें बीमा कहते हैं। ऐसे तो इन्हीं को देखते हैं, ऐसे देखते हुए चलेंगे। वैसे सदिश और अदिश गुणन किसे कहते, सदिश और अदिश गुणन की परिभाषा क्या रहेगी, देखते हैं। सदिश और अदिश गुणन की परिभाषा, ये सदिश गुणन में वेक्टर्स प्रोडक्ट कहते हैं संज्ञा से। जैसे देखते हैं, यदि हम दो सदिश राशियों की गुणन इस तरीके से करें कि परिणामी राशि सदिश हो तो इस प्रकार के गुणन को सदिश गुणन कहते हैं। ऐसे वेक्टर, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। इस एन कैप को लगाओ मत लगाओ, वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ए बी साइन थीटा ये बहुत ये इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे अदिश गुणन देख लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणन को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यदि दो सदिश राशियों की गुणा इस तरीके से की जाए कि गुणा इस तरीके यदि दो सदिश राशियों की गुणा इस तरीके से की जाए कि हमें अदिश राशि प्राप्त हो तो इस तरह की गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। अदिश गुणन कहते हैं, इस तरह की गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। एक देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा क्या है, देख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा यह रहेगी, घूर्णन गति में कोई पिंड उसकी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है तो उस प्रवृत्ति का उसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इस प्रवृत्ति को उसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। कोई बल तो ऐसा कोई पृथ्वी घूर्णन गति करती है, पृथ्वी इस पर बाह्य बल लगाए तो वो गति का विरोध करती है, इसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब देख लें कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध लिखिए। कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। और कैपिटल जी रहेगी पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तु का त्वरण है। पृथ्वी के कारण वस्तु का त्वरण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा किसी साल के आपके लिए। ये पास्कल का नियम बहुत आता है, इसको भी देख लेते हैं। पास्कल का नियम की डेफिनेशन है खाली, यदि कोई वस्तु कहीं पर भी रखी हुई और गुरुत्व ना के बराबर हो, यदि कोई वस्तु कहीं पर भी रखी हुई हो वहाँ गुरुत्व बिल्कुल ना हो, ना के बराबर हो, ना के बराबर हो और इसके प्रत्येक दाब के बिंदु एक समान रहता है, मतलब इक्वल रहता है, एक बराबर रहता है उसका प्रत्येक दाब में। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम देख लेते हैं। यदि कणों के किसी निकाय पर आरोपित कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात अचर रहता है। यानी कि बिल्कुल ऐसे देख लेते हैं। हम जानते हैं कि घूर्णन करते किसी पिंड की कोणीय संवेग टो में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण टो के बराबर होता है। यानी कि अर्थात टो बराबर डी बराबर डी जे बटे डी टी, डी जे बराबर डी टी। ऐसा अब देख लेते हैं, टी की जगह पे 0 रखें। अब यदि पिंड पर आरोपित तो कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो ऐसे देख लेते हैं, टो के पे 0 के बराबर डी जे बटे डी टी। जे जहाँ पे जे नियतांक है, जे बराबर होता है आई ओमेगा, जे बराबर आई ओमेगा है, जे बराबर आई ओमेगा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देख लेते हैं नेक्स्ट, सरल गति की परिभाषा, सरल आवर्त गति की परिभाषा। ये तो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है।
सरल आवर्त गति की परिभाषा। सरल आवर्त गति की परिभाषा के लिए सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु सरल आवर्त गति उस वस्तु को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। ऐसा नेक्स्ट दोबारा पढ़ते हैं। सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है, यानी जिस बल के अंतर्गत मोशन करती है उस दिशा सदैव विस्थापन के विपरीत एवं यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट चलती है, विपरीत एवं परिमाण के विस्थापन के समानुपाती होती है। और देख लेते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस किसे कहते हैं, इसके गुण क्या हैं, लिखिए समीकरण बताइए। आदर्श गैस बहुत इजी डेफिनेशन रहेगी इससे। आदर्श गैस ऐसी गैस जो बॉयल और चार्ल्स के दोनों नियमों का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। यानी कि ऐसी गैस जो बॉयल और चार्ल्स के दोनों नियमों का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यानी कि गुण। यह बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती है, हाँ यही ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसके गुण के। इसका आयतन प्रसारण गुणांक होता है, दाब प्रसारण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। आदर्श गैस का समीकरण का है पी बी बराबर आर टी। तो ऐसे ही सीखने के लिए जो क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस साल अब किससे हो सकता है क्वेश्चन आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।